हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के होम साइंस सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर पेशी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पेशी तंत्र के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं पेशी तंत्र। पेशी तंत्र को इंग्लिश में मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर के लिए मांस उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अस्थियां। शरीर के कुल भार का लगभग आधा भाग मांस से ही बना होता है, जिन्हें पेशियां कहते हैं। यानी हमारे शरीर का टोटल 50% मांसपेशियों से बना होता है। अस्थियां अपनी संधियों के कारण शरीर में गति उत्पन्न करती हैं, परंतु यह कार्य मांसपेशियों के बिना संभव नहीं है। जो हमारे शरीर में गति होती है, जैसे चलना फिरना दौड़ना, ये जो सारी गति हैं वो मांसपेशियों के ही कारण संभव है। हमारे शरीर में यानी वयस्क व्यक्ति में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 600 मांसपेशियां होती हैं। बच्चों, किसी बुक में ये 650, वैसे इसका जो कन्फर्म मानते हैं वो 639 बताया जाता है, लेकिन 600 से 650 के बीच में अगर कोई भी डिजिट आती है मांसपेशियों की तो आप उसको सही मानेंगे, क्योंकि मांसपेशियों का एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि इतनी ही पाई जाती हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि 600 मांसपेशियाँ, 600 से लेके 650 मांसपेशियाँ तक हमारे शरीर में पाई जाती हैं। मांसपेशियों का अर्थ देखेंगे अब। मीनिंग ऑफ मसल्स। मानव शरीर में अस्थि पंजर पर जो मांस चढ़ा हुआ है वह चूल्हे पर मिट्टी की परत लगाने जैसा है। जिस तरह से वो गांव में मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं तो उसमें जैसे ईंट रख देते हैं और ऊपर से वो गारे का मिट्टी का लेप लगाते हैं, उसी तरह जो हमारा होता है कंकाल तंत्र, तो उसके ऊपर जो ये मांस चढ़ा होता है तो वो एक तरह से उस लेप के ही समान चढ़ा होता है। बल्कि स्थान स्थान पर मांस के बड़े व छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती हैं, जो पेशी सूत्रों के समूह होते हैं। यही मांसपेशियां हैं। यानी ये जो हमारे शरीर को जितना भी त्वचा और हड्डियों के बीच में जो सारा जो हमारा ह्यूमन बॉडी में पदार्थ लगा है उसको मांसपेशियां कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसमें जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो भी इसी के अंदर होती हैं, टेंडन होती हैं, तो ये छोटी छोटी रक्तवाहिनियाँ होती हैं, ये सारी मांसपेशियों के ही अंदर आती हैं। मांसपेशियों का क्या कार्य है? फंक्शन ऑफ मसल्स। मांसपेशियां अस्थियों के साथ मिलकर शरीर को गतिशील व कार्यशील बनाती हैं। यह शरीर में पेशियां न हो तो यदि शरीर में पेशियां न हो तो हम न तो चल सकते हैं, न फिर सकते हैं और न ही खा पी सकते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिना पेशियों के हमारा शरीर कोई कार्य तो कर ही नहीं सकता है, बल्कि वह मृतप्राय ही हो जाएगा। जो मांसपेशियां होती हैं तो ये शरीर के उन भागों को आकार प्रदान करती हैं जहां अस्थियां नहीं होती, जैसे हृदय, फेफड़े, आमाशय, जिगर, गुर्दे व आंतें। यानी जहां पे अस्थियां भी ना हो तो वहां भी मांसपेशियां आकार प्रदान कर देती हैं। पेशियां एक प्रकार से शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाती हैं तथा त्वचा द्वारा स्वयं भी सुरक्षित रहती हैं। जो मांसपेशियों के ऊपर त्वचा होती है तो वो इनकी सुरक्षा करती है। मांसपेशियों में स्वयं संकुचन व प्रसरण की शक्ति होती है, जिससे शरीर के आंतरिक आवश्यक अंग स्वयं कार्यशील रहते हैं तथा मनुष्य को जीवित रखते हैं।
मांसपेशियों में संकुचन होता है जिसके कारण ही हम लोग चल फिर सकते हैं। मांसपेशियां बहुत कोमल व मुलायम होती हैं। इनसे शरीर के ऐसे आवश्यक अंगों का निर्माण होता है जो मनुष्य को जीवित रखने के लिए विशेष कार्य करते हैं, जैसे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, आमाशय, आंतें, जिगर, गुर्दे तथा मुख्य ग्रंथियां आदि। पेशियों के भेद या प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल। तो बच्चों, पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है ऐच्छिक पेशी, और एक होती है अनैच्छिक पेशी, और होती है हृदय पेशी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं। तो जो मांसपेशियां हमारी इच्छा के अधीन रहकर कार्य करती हैं उन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। ये अधिकांशतः शरीर के बाह्य अंगों जैसे हाथ, पैर, आँख, चेहरे आदि में पाई जाती हैं। इन्हें कंकाल पेशी यानी स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये अस्थियों के साथ जुड़ी होती हैं। इनकी कोशिकाएं सूत्रों के रूप में होती हैं तथा इनमें धारियां सी पड़ी होती हैं, अतः इन्हें धारीदार पेशी यानी स्ट्रेप्ड मसल भी कहते हैं। मांसपेशियों की गति मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित रहती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बहुत शीघ्र अपना कार्य करती हैं। सेकंड नंबर पे है अनैच्छिक पेशी। ये पेशियां शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो हमारी इच्छा से स्वतंत्र होकर अपनी इच्छानुसार कार्य करती हैं, जैसे भोजन का आहार नाल में खिसकना, रक्त नलिकाओं में रक्त प्रवाहित होना, मलमूत्र का ये बच्चों निकास है, अंधेरे में पुतलियां फैलना तथा प्रकाश में उनका सिकुड़ना आदि कार्य अनैच्छिक पेशियों की सहायता से ही होते रहते हैं। तो बच्चों, अनैच्छिक पेशियां ऐसे कार्य करती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि जो भोजन का पाचन हो रहा है तो वो तो होगा ही, उसमें हम कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं कि अब हम चाहें कि नहीं अब ये जो डाइजेशन हो रहा है तो वो रुक जाए, या फिर जो हमारे जो एकदम से पलकें जो हमारी झपकती हैं तो उसमें भी हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जबकि चलने फिरने ये जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, उठने बैठने, इन पे हमारा कंट्रोल होता है। जैसे हम हाथ को कहीं भी घुमा फिरा सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन अनैच्छिक पेशियां ऐसी होती हैं जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो खुद ही अपना कार्य करती रहती हैं और अधिकतर ये आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। लास्ट वाली है हृदय पेशी। हमारा हृदय जिन मांसपेशियों से निर्मित होता है उनमें उपयुक्त दोनों ही पेशियों की विशेषताएं निहित होती हैं। जो ये हृदय पेशी होती हैं तो उसमें मिला जुला रूप पाया जाता है ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों का, लेकिन इनकी खास क्या बात होती है कि ये पूरी लाइफ काम करती हैं। जो अनैच्छिक पेशियां जो होती हैं तो वो बिना रुके पूरी लाइफ जो हृदय पेशियां होती हैं वो बिना रुके पूरी लाइफ काम करती हैं। उनमें अगर कोई भी वो ब्रेक लेंगी या फिर रेस्ट करेंगी तो हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे हृदय काम करना बंद कर दे तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। बच्चों, अब हम जान गए हैं कि मांसपेशियां हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारे चलने फिरने, घूमने और यहाँ तक कि खाने पीने, हर काम के लिए हमें मांसपेशियों की आवश्यकता है। और बिना मांसपेशियों के तो हमें कंकाल तंत्र का ढांचा लगेंगे और हम उससे डर जाएंगे। और आपने देखा होगा कि जो व्यक्तियों पे मांस कम होता है तो और उनके सिर्फ हड्डियाँ दिखती हैं तो वो देखने में भी बहुत डरावने लगते हैं। तो ये वो कुपोषण के भी शिकार होते हैं, क्योंकि अगर हमारी मसल स्वस्थ हैं तो ही हम आकर्षक और सुंदर दिखेंगे। तो अब मसल्स को की ग्रोथ के लिए, मसल्स को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छे खाने पोषण की ज़रूरत होती है, व्यायाम की ज़रूरत होती है, विश्राम की ज़रूरत होती है। तो मांसपेशियों का विकास कैसे होगा? तो मांसपेशियों का
मांसपेशियों के विकास के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ये कौन कौन सी बातें हैं? जैसे उचित मात्रा में प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है तो वो वृद्धि कारक पदार्थ होता है, तो प्रोटीन लेने से मांसपेशियों की ग्रोथ होती है। मांसपेशियाँ जल्दी जल्दी बढ़ती हैं, ग्रोथ करती हैं, तो मनुष्य भी अच्छा जल्दी से उसमें वृद्धि होती है। एक बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है प्रोटीन लेने से, और मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग बनती हैं। व्यायाम एवं सेकंड नंबर पे व्यायाम एवं स्वच्छ वायु का सेवन। जिस तरह से पोषक पदार्थ लेना बहुत ज़रूरी है मांसपेशियों के लिए, उसी तरह व्यायाम और स्वच्छ वायु का सेवन भी बहुत आवश्यक है। जैसे आप देखेंगे कि जिम में जाकर जो कुछ लोग हैं तो वो अपने मसल्स को बनाने के लिए, यानी कि उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और वो बिल्कुल टाइट दिखते हैं और उनके डोले शोले भी बन जाते हैं। तो ये व्यायाम से ही संभव है, लेकिन इसके व्यायाम के साथ वो बहुत अच्छा खाना भी लेते हैं, प्रोटीन वाले पदार्थ ज़्यादा लेते हैं। स्वच्छ वायु यानी जिसमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन हो, उसमें कुछ भी ऐसे पदार्थ ना हो, हानिकारक पदार्थ जब सब सांस ले रहे हों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, तो ऐसी वायु का सेवन करने से भी हमारी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग बनती हैं, स्वस्थ रहती हैं। विश्राम, बच्चों विश्राम बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी काम को करने के बाद जो थकान आ जाती है तो हमारी मांसपेशियों में एक पदार्थ होता है लैक्टिक अम्ल, वो जमा हो जाता है। तो जब ज़्यादा परिश्रम कर लेते हैं तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है और उस लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी जो मांसपेशियाँ वो थक जाती हैं और उनमें पेन दर्द होने लगता है। तो इसके लिए हमें विश्राम की आवश्यकता होती है। विश्राम करने के बाद हमारी मांसपेशियाँ नॉर्मल हो जाती हैं और फिर से काम करने के लिए वो ओके हो जाती हैं। और मांसपेशियों की देखभाल, तो केयर ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की देखभाल कैसे करेंगे? तो अभी हमने पढ़ा था कि इसके लिए हम विश्राम करेंगे, यानी हम अगर हमने बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम कर लिया है तो उसके बाद हम विश्राम करेंगे और 7-8 घंटे की नींद लेंगे। तो जितना भी आपने पूरे दिन काम किया है, शारीरिक मानसिक जैसा भी श्रम किया है, तो फिर से आपकी जो एनर्जी है वो रीगेन कर लेंगे आप अगर विश्राम करेंगे, नींद लेंगे तो। क्योंकि जो नींद है वो विश्राम का सबसे अच्छा साधन है। नींद से अच्छा विश्राम कोई हो ही नहीं सकता। व्यायाम, तो व्यायाम जैसे ज़रूरी नहीं कि सब जाके जिम में ही व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। जैसे सुबह को मॉर्निंग वॉक करना या जॉगिंग करना या योगा करना, ये सारी जो है व्यायाम के अंतर्गत ही आते हैं। तो अपने शरीर को आप जितना एक्टिव रखेंगे वो सारा व्यायाम में आएगा, तो आपकी मांसपेशियाँ भी एक्टिव रहेंगी। संतुलित व पौष्टिक भोजन, यानी आप संतुलित भोजन के बारे में आपको पहले भी बताया था कि संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल सही मात्रा में पाए जाएं, तो वो आपका पौष्टिक आहार और संतुलित आहार होता है। तो जिसको अपनी मसल्स को स्वस्थ रखना है तो उस व्यक्ति को ऐसा संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और प्रोटीन लेना चाहिए बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए, और आप बच्चों के लिए भी, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको प्रोटीन लेना चाहिए और आपकी मसल इससे स्वस्थ रहेंगी। तो बच्चों इसमें हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमने जो पढ़ा है क्या वो हमारे कितना काम आ रहा है, क्या हम उसके क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर में मुख्य रूप से मांसपेशियां कहाँ स्थित होती हैं? तो जो मांसपेशियां होती हैं वो त्वचा तथा अस्थियों के मध्य स्थित होती हैं। पेशियों के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो पेशियों के मुख्य भाग या इसका भाग का मतलब है कि कितने प्रकार की होती हैं मांसपेशियाँ? 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। हमारे शरीर में अनैच्छिक पेशियाँ मुख्य रूप से किन अंगों में पाई जाती हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो आंतरिक अंग हैं जो हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होते तो उनमें पाई जाती हैं, जैसे आंतों में, आमाशय में, पित्ताशय में, आँखों की पुतलियों में।
सारी पेशियों को थकान क्यों होती है? तो पेशियाँ जब निरंतर कार्य करती रहती हैं तो उनमें कुछ दूषित पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, वो लैक्टिक अम्ल होते हैं। तो इसलिए हमारी जो पेशियाँ वो थकान का अनुभव करती हैं। पेशी तंत्र से क्या आशय है? तो शरीर में विद्यमान समस्त मांसपेशियों की व्यवस्था को पेशी तंत्र के रूप में जाना जाता है। ऐच्छिक पेशियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऐच्छिक पेशियों को हम रेखित पेशी भी कहते हैं। हृदय पेशियों की क्या विशेषता है? हृदय पेशियाँ रचना के दृष्टिकोण से ऐच्छिक पेशियों के समान होती हैं, परंतु इनकी कार्यप्रणाली अनैच्छिक पेशियों के ही समान होती है। बच्चों, आपका चैप्टर ये फिनिश होता है और आपका रिवीजन करिए इसको। इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको अच्छे से समझिए। और कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे करिए कि इसको अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि रिवीजन से ही सब कुछ पॉसिबल है। कोई भी मुश्किल चीज़ हो, अगर आप रिवाइज़ करते रहते हो तो वो आपको समझ आने लगती है और आपको वो याद हो जाती है।